नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में हम जो है वो क्लास 8 का जो सेकंड चैप्टर है जो हमने अच्छी तरीके से पढ़ने की कोशिश की, हेल्थ एंड डिसीजेस, उसकी जो एक्सरसाइज है वो पूरी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आप अच्छी तरीके से लिख लेना ताकि आपको जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहले जो पूरे हमने जो लेक्चर में पढ़ा वो सबसे पहले आप अच्छी तरीके से वो 3 वीडियोस बनाए हैं वो देख लीजिए। आपको पूरा हेल्थ एंड डिसीज जो है वो मैंने डीप में पढ़ाया है। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं एक्सरसाइज। सबसे पहला क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। अब इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस, अब हमें पता है इन्फेक्शियस डिसीज में क्या होता है, जो एक से दूसरे को फैलता है, और नॉन इन्फेक्शियस यानी जो एक से दूसरे को नहीं फैलता। ठीक है, इन्फेक्शियस डिसीज में कौन सा आएंगे, जो ट्रांसमिट होते हैं, डेंगू है, मलेरिया है, और नॉन इन्फेक्शियस में कौन सा आएंगे, डायबिटीज है, हार्ट अटैक है। तो ये नॉन इन्फेक्शन। देखते डिफरेंस क्या है। देखिए इन्फेक्शियस डिसीज में क्या है, द डिसीज विच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पेशेंट टू अदर पर्सन आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिसीज। इन्फेक्शियस डिसीज किसे बोला जाता है, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होता है। और जो नॉन इन्फेक्शियस डिसीज फिर क्या होगा, द डिसीज विच कैनॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पेशेंट टू अदर पर्सन आर कॉल्ड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। अब इन्फेक्शियस डिसीज का दूसरा पॉइंट है, होता क्यों है, कॉन्टेमिनेटेड एयर, वाटर, फूड, इसकी वजह से, या फिर वेक्टर यानी जो मच्छर वगैरह होते हैं, जो एनिमल्स वगैरह होते हैं, तो ये क्या करते हैं, या इंसेक्ट होते हैं, स्प्रेड द इन्फेक्शियस डिसीज। ठीक है, वो इन्फेक्शियस डिसीज स्प्रेड करते हैं। नॉन इन्फेक्शियस डिसीज यानी नॉन इन्फेक्शियस डिसीज आर नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू एनी मीडियम, यानी कोई मीडियम से ट्रांसमिट नहीं होते, ये लाइफस्टाइल से और डाइट के होते हैं। जैसे डायबिटीज है, ये किसी एक को अगर है तो दूसरे को ट्रांसमिट नहीं होगा, वो अपने आप होगा। आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, आप अच्छा खान पान नहीं करोगे तो आपको डायबिटीज होगा। इसके वजह यानी एक को हुआ तो दूसरे को ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, इन्फेक्शियस का डिसीज का तीसरा पॉइंट देखते हैं। इन्फेक्शियस डिसीज आर एक्यूट डिसीज। एक्यूट का मीनिंग क्या होता है, इन्फेक्शियस डिसीज तुरंत होता है, यानी ऐसे नहीं कि लंबे समय से आपको जो है वो हो रहा है। एक्यूट यानी अभी होगा और चला भी जाएगा। डेंगू होता है, फटाक से होता है, आपको सर दुखने लगेगा, हेडेक होगा, फीवर आएगा, फटाक से हो गया। ये सारी चीज़ें जो एक्यूट, उसको बोला जाता है एक्यूट। ठीक है, ये हम सब ये चीज़ें हमने जो है वो जब लेक्चर पढ़ाया था उसमें सारी एक्यूट क्या होता है, क्रोनिक क्या होता है, वो हमने समझने की कोशिश की। तो इन्फेक्शियस डिसीज आर एक्यूट डिसीजेस एज दे आर सडनली कॉज ड्यू टू द इन्फेक्शन फ्रॉम, तो इन्फेक्शन किससे फैलता है, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, द सिस्टम्स इन सूनर। ठीक है, अब नॉन इन्फेक्शियस डिसीज जो है वो एक्यूट नहीं होते। देखिए सम नॉन इन्फेक्शियस डिसीज आर ड्यू टू द हेरिडिटरी कॉजेस। हेरिडिटरी यानी माँ बाप को है तो बच्चों में आएंगे। ठीक है, सम आर ड्यू टू द फेलियर इन मेटाबॉलिज्म, सम ड्यू टू द डिफिशियंसी, यानी मेटाबॉलिज्म की कुछ प्रॉब्लम होगी, आपको न्यूट्रिएंट अच्छी तरीके से नहीं मिल रहे होंगे। देयर सिम्टम्स आर नॉट सीन सडनली बट डेवलप ग्रेजुअली, यानी एकदम फटाक से नहीं दिखते, वो धीरे धीरे आपके बॉडी में जो है उसके सिम्टम जो है डेवलप होना शुरू होते हैं। अब अगर इन्फेक्शियस डिसीज की बात करें तो दवाई क्या दी जाती है, तो एंटीबायोटिक्स दी जाती है। ठीक है, एंटी हेलमेटिक मेडिसिन दी जाती है, आर यूज टू ट्रीट द इन्फेक्शियस डिसीज। ठीक है, तो ये एंटीबायोटिक, एंटी हेलमेटिक जो है वो मेडिसिन आपको दी जाती है इन्फेक्शियस डिसीज को ट्रीट होने के लिए। जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, हेपेटाइटिस है, लेप्रेसी है, कफ है, कोल्ड है, ईटीसी। अगर हम बात करें नॉन इन्फेक्शियस डिसीज में एंटीबायोटिक का कोई काम नहीं होता। एंटीबायोटिक का मीनिंग क्या होता है, जो बैक्टीरिया, वायरस वगैरह को, बैक्टीरिया को किल करने के लिए जो है वो एंटीबायोटिक्स दी जाती है। ठीक है, तो एंटीबायोटिक कैन नॉट बी यूज फॉर ट्रीटिंग नॉन, तो एंटीबायोटिक का नॉन इन्फेक्शियस डिसीज में कोई रोल नहीं होता। दिस डिसीज हैव अ प्रॉपर ट्रीटमेंट, उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट है। जैसे डायबिटीज अगर किसी को है तो उसको गोली लेना पड़ता है कि शुगर की जो है, शुगर कंट्रोल करने के लिए। कैंसर है तो अलग अलग प्रकार की दवाई है, ट्रीटमेंट है, कीमोथेरेपी है, वो सारी लेना पड़ेगा। हार्ट डिसीज है तो ब्लड की थिनर करने की, तो ऐसी अलग अलग दवाई लेना पड़ेगा। तो नॉन इन्फेक्शियस डिसीज में एंटीबायोटिक नहीं दी जाती, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आइडेंटिफाई द ऑड वर्ड हमें जो है वो मलेरिया, हेपेटाइटिस, एलिफेंटासिस और डेंगू। इसमें देखिए मलेरिया, हेपेटाइटिस, डेंगू जो है वो मॉस्किटो से होता है, पर एलिफेंटासिस जो है मलेरिया, एलिफेंटासिस और डेंगू जो है वो मच्छर से होता है, पर हेपेटाइटिस जो है वो लीवर पे सूजन आती है। ठीक है, तो हेपेटाइटिस जो है वो एक ऑड है। ठीक है, प्लेग, एड्स, कॉलरा, टीबी, तो इसमें जो है वो कॉलरा, टीबी, प्लेग जो है, इससे एड्स जो है वो ऑड है, क्योंकि ये बाकी के जो है वो बैक्टीरियल डिसीज है, बैक्टीरिया की वजह से है, पर एड्स बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता, वो वायरस की वजह से होता है। ठीक है, अब नीचे आपको लिखना है आंसर इन 1 to 2 सेंटेंस में इसका आंसर लिखना है। विच आर वेरियस मीडिया ऑफ स्प्रेडिंग द इन्फेक्शियस डिसीज। मीडिया कौन सा है, देखिए इन्फेक्शियस डिसीज स्प्रेड थ्रू किससे होता है, कॉन्टेमिनेटेड वाटर, फूड, वेक्टर सच एज इंसेक्ट, एनिमल एंड मैन। गिव द नेम्स ऑफ 5 नॉन इन्फेक्शियस डिसीज अदर देन गिवन इन द लेसन। आपको जो है नॉन इन्फेक्शियस डिसीज, नॉन इन्फेक्शियस जो आपको लेसन में नहीं लिखे हैं,
तो उसके बारे में 5 नाम लिखने। नॉन इन्फेक्शियस डिसीज का मीनिंग क्या होता है, जो आपके लाइफस्टाइल और डाइट की वजह से आपको हो सकती है। अस्थमा है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट है, यानी जो हमारी आईज है वो जो उसकी जो लेंस है वो डर्टी हो जाती है, यानी क्लाउडी हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान अच्छी तरीके से देख नहीं पाता। किडनी के डिसीज है, किडनी स्टोन हो जाता है। रीनल फेलियर, रीनल का मीनिंग किडनी है, यानी किडनी जो लोगों की फेलियर हो जाती है। अर्थराइटिस यानी जो जॉइंट में पेन होता है। अर्थराइटिस क्यों होता है, हमारे बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ता है, वो यूरिक एसिड जो है वो जॉइंट्स में डिपॉजिट होता है, जिसकी वजह से जॉइंट्स में पेन होता है, जिसको हम अर्थराइटिस बोलते हैं। अल्जाइमर डिसीज है, ये ब्रेन से रिलेटेड डिसीज है, ठीक है। ये सारे जो है वो हाइपरटेंशन है, माइग्रेन है, हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी, माइग्रेन यानी हेडेक, तो ये सारे क्या है, ये नॉन इन्फेक्शियस डिसीज है। नेक्स्ट देखते हैं, विच आर द मेन रीजन ऑफ डायबिटीज एंड हार्ट डिसीज। अब डायबिटीज के लिए और हार्ट, डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी, और हार्ट का यानी हार्ट के अलग अलग डिसीज हो सकते हैं। किसी का वॉल खराब हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है। तो मैंने इसको आपको अच्छी तरीके से समझाया कि किस तरह ब्लॉकेज बनती है। वो वीडियोस आप मेरे जरूर देख लेना, ठीक है। पूरा चैप्टर सबसे पहले देखना, उसके बाद एक्सरसाइज देखना। हम क्या करते हैं, सिर्फ एक्सरसाइज देखने के लिए चले आते हैं। एक्सरसाइज तो सॉल्व हो जाएगी, पर हमको कंसेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होंगे। तो मेन रीजन क्या है डायबिटीज का, इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल, रॉन्ग टाइप ऑफ डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज, हम एक्सरसाइज नहीं करते, एक्सेसिव, हमें बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस होता है एंड स्ट्रेन, इम्बैलेंस इन सिक्रीशन ऑफ हार्मोन। डायबिटीज़ क्यों होता है, जो पैनक्रियाज है उससे इंसुलिन सिक्रीट होता है, तो वो अच्छी तरीके से हो नहीं पाता, तो जो हमारे बॉडी में हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है उसका इम्बैलेंस हो जाता है। तो ये है डायबिटीज़ और हार्ट अटैक के लिए मेन रीज़न। व्हाट कैन बी अचीव्ड एंड कैन बी प्रिवेंटेड। देखिए नीचे कुछ हमें सेंटेंस दिया है, तो हम उससे क्या जो है वो अचीव कर सकते हैं या फिर प्रिवेंट कर सकते हैं। ड्रिंकिंग बॉइल्ड एंड फिल्टर वाटर। अगर देखिए पानी अगर गंदा है तो बहुत सारी जो इन्फेक्शियस डिसीज है वो हमें एयर वाटर है, फूड से होते हैं। अगर हम पानी जो है वो अच्छा पियेंगे तो फूड से जो कॉन्टेमिनेटेड इन्फेक्शियस डिसीज है वो होने का खतरा कम रहेगा। सिंपल है, इसको ही हमें फिर डिसीज के बारे में लिखना है। देखिए व्हेन वाटर इज बॉइल्ड ऑल द डिसीजेस कॉजिंग पैथोजन प्रेजेंट इन इट आर किल्ड। यानी जब भी हम जो है वो बॉइल किया हुआ पानी पीते हैं तो उसमें जो पैथोजेंस होते हैं, यानी जो डिसीज कॉजिंग यानी बैक्टीरिया है, बाकी की भी चीज़ें हैं, तो वो मर जाते हैं। उसकी वजह से डिफरेंट डिसीज लाइक कॉलरा है, एंटेराइटिस है। एंटेराइटिस यानी हमारे इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन का मीनिंग क्या होता है, सूजन, सूजन आती है। डायरिया है, डिसेंट्री है, हेपेटाइटिस है, टाइफाइड है, आर सच वाटर बॉर्न पैथोजन। तो ये हमें जो है वो डिफरेंट बीमारियां होने का खतरा कम हो जाता है। इफ़ वी बॉयल द वाटर वी आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट ऑल डिसीज। यानी हम अगर पानी को बॉयल करते हैं तो ये डिसीज होने का खतरा कम हो जाता है। इफ द वाटर इज फिल्टर्ड, बॉइल्ड फिल्टर, वी कैन अवॉइड इन्फेक्शन। फिल्टर का भी मीनिंग वही होता है, फिल्टरेशन जो होता है उसमें भी ये सारे पैथोजन जो है वो किल किए जाते हैं। कैन बी अवॉइडेड इन्फेक्शियस फ्रॉम नेमाटाइटिस ड्रैकुलस विच कॉज नरू। नरू नाम का एक यानी डिसीज होता है। ये जो नेमाटोड्स ड्रैकुलस नाम का जो पैथोजेंस होता है वो पानी के अंदर हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में चला जाता है, और वहाँ पे मेल और फीमेल जो है वो मेट होते हैं, और उनके अंडे या बच्चे जो पैदा होते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, वो फीमेल जो है वो हमारे बॉडी के अंदर घूमता है और कहीं पे भी इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। स्किन पे बम्प्स आ सकती है, यानी जो फोड़े फूंद से आ सकते हैं उसकी वजह से, ठीक है। अगर हम उसको पानी को बॉईल कर लेते हैं तो वो जो पैथोजन है वो मर जाएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाय बॉइलिंग एंड फिल्टरिंग वाटर इवन द एपिडेमिक सच एज इन्फेक्शन डिसीज कैन बी। यानी इन्फेक्शन वाले जितने भी डिसीज है वो हम पानी से कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए ऐसा नहीं कि जैसा आपने रट्टा मार लिया याद कर लिया, आपको कंसेप्ट को समझना है कि बॉईल करते हैं तो क्या होता है। तो 3-4 पॉइंट तो डिसीजेस के नाम क्या होता है उसको रिपीट करके, तो ये आपको अपनी ओन भाषा में लिखने का प्रयास करना है। ऐसा नहीं कि आपने एक्सरसाइज देख ली, लिख लिया और काम खत्म। इसको आपको समझना है कि इन्फेक्शियस डिसीज बॉईल करेंगे पानी को तो क्या होगा। ये तो आप अपने मन से, जितना आप आपके मन से लिखने का प्रयास करोगे उतने परफेक्ट जो है वो बनते जाओगे। थोड़ा इसका आधार लेना, समझना और उसके बाद लिखने की कोशिश करना, ठीक है। अब अवॉइडिंग स्मोकिंग एंड अल्कोहलिज्म। पहले सोचना कि अगर कोई इंसान अल्कोहलिज्म यानी अल्कोहल नहीं पीता या फिर स्मोकिंग नहीं करता, स्मोकिंग से क्या होता है, कैंसर होता है, मुंह का कैंसर होता है, अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो सकती है। अल्कोहल जो लेता है उसके लीवर खराब हो सकते हैं, फैटी लीवर नाम की डिसीज होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं और बाकी की भी चीज़ें लिख सकते हैं कि अल्कोहल पीने के लिए लोगों के पैसे बर्बाद होते हैं, उसकी वजह से घर में स्ट्रेस बढ़ता है, तनाव, ये भी कुछ लिख सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, तो ये आपको समझना है और इंग्लिश में लिखने का प्रयास करना है, ठीक है। बचपन से आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो तो इंग्लिश में लिखना आना ही चाहिए। देखिए स्मोकिंग एंड अल्कोहलिज्म आर टू डेंजरस हैबिट दैट कॉज एडिक्शन। अल्कोहलिज्म कॉज
डिसऑर्डर ऑफ लीवर, अल्कोहलिज्म की वजह से क्या होता है, ये दोनों के दोनों डेंजर बीमारी है, ठीक है, जिसकी वजह से अल्कोहल पीने की वजह से हमारे लीवर खराब हो सकते हैं। एडिक्ट सफर फ्रॉम मल न्यूट्रिशन, अब उसकी वजह से वो उसका न्यूट्रिशन बराबर नहीं जाता, तो मल न्यूट्रिशन का मीनिंग क्या होता है, अच्छी तरीके से उसके बॉडी को न्यूट्रिशन मिल नहीं पाता। हिज मेंटल एंड साइकोलॉजिकल कंडीशन, मेंटल और साइकोलॉजिकल यानी दोनों सेम ही है, बिकम एबनॉर्मल, ठीक है। देयर इज अ सोशल एंड फैमिलियर इम्पैक्ट ड्यू टू द अल्कोहलिज्म, सोशल यानी अगर दारू पी के कहीं पे भी अगर किसी को गाली दे रहा है तो जो लोग हैं वो उसको अच्छा नहीं समझेंगे, तो सोशल बिहेवियर आपका फैमिली के में भी वो जो है वो लड़ेगा झगड़ेगा, तो उसका बिहेवियर फैमिली में भी खराब हो जाएगा। अब स्मोकिंग के बारे में, स्मोकिंग इज अ इन्विटेशन फॉर कैंसर, यानी कैंसर होता है। इन सिगरेट बीडीज देयर इज अ हजार्ड, निकोटीन होता है और इसकी वजह से जो है कैंसर हो सकता है। निकोटीन इज नॉट ओनली टॉक्सिक बट ऑल्सो कार्सियोजेनिक, कार्सियोजेनिक का मीनिंग क्या होता है, जो ऐसी कोई भी चीज़ जो कैंसर होता है बॉडी में जिसकी वजह से उसको बोला जाता है कार्सिनोजेनिक, ठीक है। कैंसर ऑफ ओरल कैविटी, टंग, रेस्पिरेटरी ट्रैक, लंग्स इज वेरी कॉमन अमॉन्ग द स्मोक, देयरफॉर एडिक्शन लाइक स्मोकिंग अल्कोहलिज्म शुड बी ऑलवेज, तो इसीलिए हमें जो है वो अल्कोहलिज्म को, स्मोकिंग को जो है वो अवॉइड करना है। क्लियर। अब रेगुलर बैलेंस एंड डाइट एंड एक्सरसाइज, अगर तीन चीज़ें हैं, रेगुलर बैलेंस डाइट एंड एक्सरसाइज, अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं रेगुलरली, अच्छी डाइट लेते हैं, क्योंकि देखिए हमारे बॉडी की अगर हम बात करें तो हमें खाने के लिए मिनरल, देखिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, मिनरल चाहिए, विटामिन चाहिए, सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। और किसी की भी अगर हमारे बॉडी में कमी होती है तो हमें जो है अलग अलग प्रकार की डिसीज़ हो सकते हैं। तो बैलेंस डाइट लेना है, हमें प्रोटीन भी मिलना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी मिलना चाहिए, फैट भी मिलना चाहिए, विटामिन भी मिलना चाहिए, मिनरल्स भी मिलना चाहिए, तब जो है वो आप हेल्दी फील करोगे। और एक्सरसाइज करोगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, सारी चीज़ें अच्छी रहेगी, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। देखिए पॉइंट देखते हैं, रेगुलर एंड बैलेंस डाइट रिजल्ट इन परफॉर्म ऑफ हेल्थ, यानी अच्छा हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। द डिसीज फाइटिंग पावर ऑफ इम्यूनिटी ऑफ पर्सन इज इंक्रीज ड्यू टू द, यानी डिसीज से फाइट करने की जो पावर होती है जिसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी, ये जो है इम्यूनिटी हमारी जो है वो बढ़ जाती है एक्सरसाइज करने से। वन कैन अवॉइड फ्रीक्वेंट इन्फेक्शियस एंड मेंटल वेलबींग एस्टेब्लिश, तो हम जो है वो बहुत सारी बीमारियां, मेंटल डिसीज भी, अब मेंटल डिसीज कैसे, अगर अच्छी डाइट लेते हैं तो हमारे ब्रेन का जो फंक्शन होता है, हमारे ब्रेन में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, आपने बहुत सारी फिल्म देखी होगी, उसमें देखा होगा कि केमिकल लोचा हो जाता है, तो अगर उस सेरोटोनिन होता है, डोपामिन होता है, इनका अगर स्तर कम हो गया तो सेरोटोनिन डोपामिन की मात्रा अगर कम हो गई तो इंसान डिप्रेशन में जा सकता है, बहुत इसको एंजाइटी हो सकती है, वो एंग्री हो सकता है। अगर वो वेल है, ठीक है, अगर हम अच्छी डाइट लेते हैं तो सेरोटोनिन डोपामिन जो है वो अच्छा रहने के लिए मदद होता है, तो आपकी मेंटल हेल्थ भी जो है वो सुधर जाती है। जैसे हार्ट डिसीज है, डायबिटीज़ है, ओबिसिटी है, कैन बी अवॉइडेड बाय नॉन कंज्यूमिंग हाई कैलोरी जंक फूड, तो जो जंक फूड्स होते हैं वो अगर हम खाते हैं तो इसकी वजह से हमें हार्ट डिसीज डायबिटीज़ होता है, तो इसको नहीं खाना है, हेल्दी खाना खाना है। सवेरे रात को 2 बादाम भिगो के रख ली, वो खा लिया, अखरोट भिगो के रख ली, वो खा लिया, उससे आपको जो है वो बहुत फ़ायदा होगा, मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी, सारी चीज़ें अच्छी रहने के लिए मदद होगी। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सरसाइज इंप्रूव ब्लड सर्कुलेशन, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करोगे तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। मेनी डिसऑर्डर विच आर कॉज्ड बाय फॉल्टी लाइफस्टाइल, अब डायबिटीज़ क्यों होता है, क्योंकि लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, हम एक्सरसाइज नहीं करते। हार्ट डिसीज क्यों हो रहा है, क्योंकि लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। तो ये फॉल्टी लाइफस्टाइल कैन बी प्रिवेंटेड बाय हैविंग रेगुलर बैलेंस डाइट एंड एक्सरसाइज, देन वन मस्ट ऑलवेज फॉलो द वेल बीइंग, ठीक है, तो ये हमें करना चाहिए। अब प्रॉपर चेकिंग ऑफ ब्लड बिफोर ब्लड डोनेशन, अब ब्लड का जब डोनेशन किया जाता है तो ब्लड चेक क्यों किया जाता है, अब अलग अलग प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, तो वो ब्लड किसी को भी अगर दे रहे हैं तो मैच होना चाहिए। दूसरी बात, अगर किसी इंसान को कोई बीमारी है तो वो भी ट्रांसमिट हो सकती है, HIV है, बाकी की भी बीमारी है, तो उसके वजह से ब्लड किसी को भी डोनेट करने से पहले वो चेक होना चाहिए। अगर गलत हो गया तो जिसके शरीर में वो ब्लड जा रहा है तो उसका भी ब्लड चोक हो जाएगा और उसकी जो है वो हालत ख़राब हो जाएगी। इसीलिए सबसे पहले जो है वो ब्लड डोनेशन से पहले ब्लड चेक किया जाता है, ठीक है। देयर आर डिफाइनेड ब्लड ग्रुप्स, हमें पता है कि अलग अलग टाइप्स के ब्लड ग्रुप्स होते हैं। ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन द डोनर्स एंड रिसिपेंट, डोनर्स यानी जो ब्लड दे रहा है और रिसिपेंट यानी जो ब्लड ले रहा है, ब्लड शुड बी वेल मैच विथ ईच अदर, अदरवाइज ब्लड गेट्स क्लम्प यानी उसके जो है वो ऐसे गुच्छे गुच्छे बन जाते हैं इनसाइड द बॉडी ऑफ रिसिपेंट, यानी जो ब्लड ले रहा है उसके बॉडी में जो गुच्छे बन जाएंगे। थ्रू द इन्फेक्टेड ब्लड, यानी इन्फेक्टेड अगर ब्लड है, द वायरस सच एज दोज कॉजिंग हेपेटाइटिस बी एंड और एड्स, यानी हेपेटाइटिस बी है या एड्स है, ट्रांसमिटेड टू अदर हेल्दी पर्सन, तो वो हेल्दी पर्सन में जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगा। ऑफ सच डिसीज ब्लड शुड बी चेक बिफोर ब्लड डोनेशन, और इसीलिए
जो ब्लड डोनेशन से पहले जो है वो ब्लड को चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, पैसेज दिया है और पैसेज जो आंसर देना है। सिंपल पैसेज है, मास्टर एक्स, एक एक्स नाम का कोई इसका नाम नहीं दिया है, उसको एक्स बोला गया है। इज अ 3 year old चाइल्ड, एक 3 साल का बच्चा है। ही इज लिविंग विथ हिज फैमिली इन स्लम, यानी जो गरीब एरिया होता है उसमें जो है वो रहता है, स्लम, ठीक है। पब्लिक टॉयलेट, अब उसके पास जो है वो घर के पास ही पब्लिक टॉयलेट है, पब्लिक टॉयलेट में सारे लोग वहीं पे टॉयलेट के लिए आते हैं। हिज फादर इज ड्रंकर, यानी उसके पिताजी जो है वो दारू पीते हैं। हिज मदर डज नॉट नो द इम्पोर्टेंट ऑफ बैलेंस डाइट, और उसको माँ को जो है वो बैलेंस डाइट के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो इस कंडीशन में आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उसके आपको आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मास्टर एक्स कैन सफर फ्रॉम विच डिफरेंट पॉसिबल डिसीज इन अबाउट दिस कंडीशन। तो मिस्टर एक्स जो है, मास्टर एक्स जो है, उसको कौन कौन से डिसीज हो सकते हैं। देखिए, एक तो उसको बैलेंस डाइट भी नहीं मिल रही है, ठीक है, और दूसरी चीज है कि टॉयलेट भी पास ही है, पिताजी भी ड्रंकर है, तो उसको डिसीज कौन से हो सकते हैं। तो पहले तो इन्फेक्शियस डिसीज, क्योंकि टॉयलेट पास होने की वजह से बहुत सारा इन्फेक्शन उसके घर तक आ सकता है। बैलेंस डाइट न मिलने की वजह से जो बैलेंस डाइट के डिसीज है वो भी मिलेंगे। अल्कोहल ज़्यादा पीते हैं तो घर में पैसे की तंगी रहेगी, तो बैलेंस डाइट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देखते हैं इसमें लिखना क्या है। देखिए, मास्टर एक्स स्टे इन एरिया विच इज, आपको खुद के मन से लिखना आना चाहिए, ये पूरा का पूरा सबसे पहले समझ लेना और उसके बाद लिखना। देखिए, मास्टर एक्स स्टे इन एरिया विच इज डिवॉइड ऑफ क्लीन, यानी वहाँ पे कोई क्लीननेस का कोई है ही नहीं आता पता। तो पब्लिक टॉयलेट इज नियर हिज हाउस, दिस इंडिकेट दैट ही विल हैव टू फाइट अगेंस्ट मेनी इन्फेक्शियस डिसीजेज। तो उसको बहुत सारे जो है वो इन्फेक्शियस डिसीज जो है हो सकते हैं। बिकॉज इज फादर इज ड्रंकर, यानी उसके पिता जो है वो अल्कोहल पीते हैं। देयर विल ऑलवेज बी डर्टी ऑफ मनी, यानी उसके घर में जो है वो पैसे की दिक्कत रहेगी। ही मे नॉट एबल टू अफोर्ड इन अ बैलेंस डाइट, और उसकी वजह से उसको जो है वो एक बैलेंस डाइट जो है वो मिल नहीं पाएगी, ठीक है। दस हिज डाइट मस्ट बी डिफिशिएंट ऑफ, उसकी वजह से उसको विटामिन मिनरल जो है नहीं मिल पाएगा। मोरेओवर हिज मदर इज इग्नोर्ड अबाउट द इम्पोर्टेंट ऑफ हेल्थ एंड बैलेंस डाइट, तो उसकी मदर को भी उसके बारे में पता नहीं है, तो वो भी इग्नोर करेंगी, उसको मिल नहीं पाएगा मिस्टर एक्स को, ठीक है। इंपॉर्टेंट ऑफ हेल्थ एंड बैलेंस डाइट दस मस्ट बी कॉजिंग एक्स मल न्यूट्रिशन, तो उसको क्या होगा, मल न्यूट्रिशन होगा, यानी न्यूट्रिशन अच्छी तरीके से मिल नहीं पाएगा। एंड लॉस ऑफ इम्यूनिटी, और इसकी इम्यूनिटी जो है वो कमजोर हो जाएगी। द फाइनेंशियल कंडीशन एंड द एडिक्शन ऑफ फादर मस्ट बी कॉजिंग स्ट्रेस, अब फाइनेंशियल कंडीशन भी खराब है, ठीक है, और उसकी वजह से एडिक्शन भी है, तो पैसे की दिक्कत होगी, उसके पिता को भी स्ट्रेस आएगा। दिस विल फर्दर स्ट्रेस ऑफ मास्टर, और उसकी वजह से जो मास्टर एक्स है उसके ऊपर भी जो है वो इन्फेक्शन हो, पैसे नहीं रहेंगे, बीमारी होगी, तो लड़ने के लिए दिक्कत होगी, कुछ बैलेंस डाइट नहीं है, इम्यूनिटी कम होगी, तो इन्फेक्शियस डिसीज जो है उसको हो सकते हैं। एज इट ड्यू टू दी लोकेशन ऑफ जर्म्स आर अराउंड, उसके आजू बाजू में तो पूरा जर्म्स ही है ना, पब्लिक टॉयलेट होने की वजह से। एंड दस दे में अटैकिंग मिस्टर, तो उसके ऊपर अटैक करेंगे। एंड ही विल ऑन ऑफ सफर फ्रॉम डाइजेस्टिव डिसऑर्डर सच एज टाइफाइड, हेपेटाइटिस, कॉलरा, एंटेराइटिस, जीटीसी, और इसकी वजह से उसको जो है अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शियस डिसीज जैसे टाइफाइड, हेपेटाइटिस, कॉलरा जो है वो हो सकते हैं। तो इसको आपके मन से लिखने का प्रयास करना है, आपको एक बार समझ लेना है कि हाँ ये हो सकता है, जैसे इसमें दिया है तो ऐसे आपको याद नहीं करना है पूरा, नहीं तो बस बैठे एज देयर इज ड्यू टू, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, समझ लेना है और समझने के बाद जो है वो अपने मन से ही लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू हेल्प हिम एंड हिज फैमिली विथ हिज सिचुएशन, आप उसको कैसे मदद कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो उसके पिता को जो है वो आप को जो है वो जहाँ पे बहुत सारी ऐसी होते हैं जिसको हम व्यसन मुक्ति केंद्र बोलते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे लेके जा सकते हैं। उसके पिता की दारू छोड़ सकते हैं, उसके माता पिता को जो है वो हेल्थ एंड हाइजीन का इंपॉर्टेंस बता सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनको बता सकते हैं। जो टॉयलेट आपकी आजू बाजू का जो एरिया है वो कैसे क्लीन रखना है ताकि जर्म्स आपके घर में ना आए और आपकी जो है वो इन्फेक्शियस डिसीज आपको ना हो, इसके बारे में आप उसको बता सकते हैं। इनिशियली वी शॉल हेल्प मास्टर एक्स टू प्रिक्योर हेल्दी एंड बैलेंस डाइट हैविंग, सबसे पहले तो हम जो है वो हेल्प करेंगे उसको बैलेंस डाइट देने के लिए, फ्रूट्स देंगे, वेजिटेबल देंगे, मिल्क देंगे। हिज मदर विल टॉट इम्पोर्टेंट, उसके मदर को बैलेंस डाइट का इंपॉर्टेंस बताएंगे। द सराउंडिंग शुड बी क्लीन एंड हाइजीन, तो सराउंडिंग कैसे आपको क्लीन रखना है उसके बारे में बताएंगे। फूड शुड बी कवर्ड, फूड को जो है वो कवर्ड करना है। हाउस फ्लाइज यानी मक्खी शुड नॉट अलाउड टू कॉन्टेमिनेट, यानी मक्खी वगैरह बैठना नहीं चाहिए, इसके लिए हमें जो है हम बताएंगे उसको कि फूड जो है वो कवर्ड करना है। जर्मिसल फ्लोर क्लीनर जो हम यूज़ करते हैं फिनाइल वगैरह, वो हम बोलेंगे कि आप यूज़ करो ताकि जो है वो पैथोजेंस वगैरह जो है वो डिसइंफेक्टेंट, ताकि आपके घर में मक्खियाँ वगैरह कॉकरोच जो है वो नहीं होंगे। उसके पिता को हिज फादर विल बी टेकन टू
डी एडिक्शन सेंटर, जो व्यसन मुक्ति केंद्र है वहाँ पे लेके जाएंगे, सच एज अल्कोहलिज्म, अल्कोहलिक एनोमस, ठीक है। ही विल परस्यूडेड टू लीव अल्कोहलिज्म, उसकी वजह से उसकी पिता की दारू जो है वो छूट जाएगी। ये हम चीज़ें कुछ कर सकते हैं। मैं बार बार रिपीट क्यों करता हूँ, क्योंकि आपको अपने मन से लिखना है। बहुत सारे बच्चे जो है वो याद कर लेते हैं, बस अगर लिखा है विच डिसीज कैन ऑकर टू फादर ऑफ मिस्टर एक्स, फादर ऑफ मिस्टर एक्स कैन बी डेवलप डिसीज ऑफ लीवर एंड किडनी, लीवर एंड किडनी, लीवर एंड किडनी। ऐसा नहीं करना है आपको, बिल्कुल सिंपली एकदम नॉर्मली चीज़ें लेना है कि अगर मान के चलो कि उसके फादर को कौन सी बीमारी हो सकती है, फादर अल्कोहल लेते, अल्कोहल की वजह से लीवर डैमेज होता है, किडनी में प्रेशर आ सकता है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, हार्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि अल्कोहल की वजह से उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, हार्ट अटैक आने का खतरा होगा। तो आप सिंपली वैसे लिख सकते हैं, ऐसे कोई स्ट्रेस लेके याद करके नहीं। अब साइंस पढ़ोगे आगे जाके तो आपको बहुत सारी किताबें पढ़नी है, बहुत उसके आंसर होंगे, तो इतने बड़े बड़े आंसर के आप याद थोड़ी करोगे। तो आपको जो है बस समझना है और अपनी ओन भाषा में अभी से आप प्रयास करो, समझना है और ओन भाषा में इसको लिखने का प्रयास करना है। मैं हर बार बोलता हूँ कि रफ बुक लीजिए, ओन भाषा में लिखने का प्रयास कीजिए, तभी आप परफेक्ट बनोगे और आगे जाके कंपटीशन में टिक पाओगे, नहीं तो आपका कठिन काम है। गिव द प्रिवेंटिव मेजर ऑफ फॉलोइंग डिसीज। अब प्रिवेंटिव मेजर ऑफ फॉलोइंग, डेंगू है तो सबसे पहले आप पूरा का पूरा जो है यहाँ पे जो पैराग्राफ दिया है वो याद करोगे। डेंगू क्या है हमें पता है, याद क्या करना है वो चीज़ है। अब डेंगू जो जिस मच्छर से होता है उस मच्छर का नाम आप याद कर लीजिए, ठीक है। जो जो चीज़ें मेन होती है वो आप याद कर सकते हैं। पूरा का पूरा पैराग्राफ अगर आप बोलोगे कि मैं याद ही करता हूँ तो ऐसे नहीं। डेंगू क्यों होता है, मच्छर की वजह से होता है, उस मच्छर का नाम याद कर लीजिए। वो मच्छर अच्छे पानी में रहता है, बेकार पानी में रहता है, वो सबसे पहले देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद डेंगू में क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं वो कर लीजिए। अगर मच्छर नहीं होना चाहिए तो मॉस्किटो रिपेलेंट जो है वो क्रीम लगाइए, अगरबत्ती लगाइए, आजू बाजू का जो परिसर है वो क्लीन रखिए। तो डेंगू पे आपको जो है वो कुछ लिखना है, ठीक है। तो ये सारा कर सकते हैं। अगर आपको सिम्टम दिखाई देते हैं, आपको हेडेक होता है तो ये सिम्टम्स है तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाइए। तो ये कुछ प्रिवेंटिव मेजर है। मच्छरदानी लगाइए, मच्छरदानी के अंदर आप सो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको समझ में आएगी तो आप अच्छी तरीके से लिख पाएंगे। देखते डेंगू में क्या क्या दिखा है। देखिए डेंगू इज ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ मॉस्किटो के बाइट से होता है। एडिस इजिप्टी, अब इसका नाम आपको याद रखना पड़ेगा। डेन 1-2 वायरस बिलोंगिंग टू द टाइप ऑफ फ्लैवी वायरस, ये डेन 1-2 वायरस और फ्लैवी वायरस के टाइप में आता है। ये भी आपको जो है वो मार्क करना है। इज द पॉजिटिव पैथोजन फॉर डेंगू वट एवर देर इज अ स्टैग्नेंट और एक्यूमुलेटेड, जो स्टैग्नेंट यानी रुका हुआ पानी है, स्टैग्नेंट और एक्यूमुलेटेड वाटर देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मॉस्किटो ब्रीडिंग, तो वहाँ पे मॉस्किटो जो है वो ब्रीड होते हैं और अच्छे पानी में होते हैं। देयरफॉर केयर इज टेकन टू ड्रेन ऑफ सच वाटर, तो उसके लिए वजह से वो पानी जो है आपको निकालना है। दिस दस वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रियोरिटी मेजर, यानी पानी को इकट्ठा नहीं होने देना है। कूलर वगैरह है उसको भी जो है वो जैसे समर खत्म हो जाता है तो आपको जो है वो कूलर वगैरह जो है वो साफ सूफ करके जो है वो रख देना है। ये भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ कोई बोलेगा नहीं। स्पेशली इन द मैनमेड कंटेनर्स एंड क्लीन वाटर द एडिस इजिप्ट प्रिफेयर टू ब्रीड, यानी एडिस इजिप्ट कहाँ पे होते हैं, जो कंटेनर्स होते हैं क्लीन वाटर है वहाँ पे ब्रीडिंग होते हैं उनका। देयरफॉर सच वाटर स्टोर शुड बी आइदर कवर्ड और शुड बी डिकेंटेड, यानी आपको एक तो कवर करके रखना है या फिर उसको साफ करना है। अनदर वे टू कीप फ्रॉम ऑफ डेंगू इंक्रीज अवर इम्यूनिटी फाइट अगेंस्ट वायरस, और हमको हमारी इम्यूनिटी अच्छी करनी है वायरस से फाइट करने के लिए। बैलेंस डाइट लेना है, एक्सरसाइज करना है। देयर इज अ वैक्सीन, अब वहाँ पे वैक्सीन भी अवेलेबल है, CYD DDV, और इसको डेंगू भी बोला जाता है। पर ये क्या है, वायरस वैक्सीन अभी इतनी सेफ नहीं मानी जाती कि ले लिया और डेंगू होगा नहीं। विच इज सिंथेसिस यानी 2017 में बनाई गई, बट इट स्टिल नॉट कंसिडर टू बी कम्प्लीटली, और कम्प्लीटली सेफ नहीं मानी जाती। अब कैंसर के बारे में लिखना है। अब कैंसर के बारे में हमने बहुत सारा पढ़ा है, बहुत सारा सुना है, इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि कैंसर होता क्यों है। बहुत सारे कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस है, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, ये पीने से होता है। अलग अलग प्रकार के जो है हमारी लाइफस्टाइल अगर गलत है, एक्सरसाइज नहीं करते, उसकी वजह से भी जो है वो कैंसर के सेल बढ़ सकते हैं। मैंने बहुत सारा कैंसर के बारे में तो समझना है और लिखना है, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिवेंटिव मेजर इज टू रिमेन अवे फ्रॉम कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस। कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस यानी जो सब्सटेंस हमें कैंसर कॉज कर सकते हैं तो उससे हमें दूर रखना है। जैसे टोबैको हो गया, गुटखा हो गया, सिगरेट हो गई, बीड़ी हो गई, इससे हमें जो है वो दूर रहना है। आर एडिक्टिव थिंग्स विच आर वेरी बैड फॉर आवर हेल्थ, उसमें क्या होता है, निकोटिन प्रेजेंट इन दिस कॉजेस कैंसर, ओरल कैविटी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेडिएशन, अब देखिए जहाँ पे एक्सरे वगैरह निकाला जाता है ना, तो वो आपको आने नहीं दिया जाता, और वो जो निकालता है उसके पास भी एक कोट होता है, वो पहन के एक्सरे निकालता है, क्योंकि अगर आप कंटिन्यू एक्सरे के एक्सपोजर में रहोगे तो आपको जो है कैंसर होने की संभावना होती है। तो रेडिएशन जो है वो भी कैंसर कॉज करता है। तो वी शुड नॉट एक्सपोजर अवर सेल्फ टू हजार्डस रेडिएशन। बैलेंस एंड हेल्थी डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज, लिविंग स्ट्रेस फ्री, मेंटल बैलेंस,
तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको जो है वो करनी है। वैक्सीन भी अगर कैंसर की अभी जो है वो मैंने सुना है कि कैंसर की भी वैक्सीन भी आ चुकी है, तो वो आप सारी चीज़ें जो है वो आप देख सकते हैं। एड्स के बारे में, एड्स क्यों होता है, अगर किसी को एड्स है उसका अगर ब्लड अगर किसी को ट्रांसमिट किया गया है तो वो एक है चीज़, उससे हो सकता है। जो नीडल वगैरह है वो भी आपको सेफ रखनी है, और अनसेफ सेक्स अगर किया तो उससे भी हो सकता है। तो इसके बारे में आपको ये पता है ना, जिसको आपको लिखना है अपने मन से। व्हेन ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज डन द ब्लड शुड बी चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ HIV। तो सबसे पहले ब्लड को चेक किया जाता है कि उसमें HIV है या नहीं है। यूज सिरिंज, नीडल्स etc शुड नॉट बी ब्लड प्रोडक्ट आर एनी बॉडी फ्लूइड HIV फाइंड द वे बॉडी। यानी किसी की नीडल विडल है तो वो अपने को लगनी नहीं चाहिए, ठीक है। अगर उसको HIV होगा तो आपको में HIV वायरस जो है वो चला जाएगा। देयरफॉर दिस प्रिकॉशन शुड बी टेकन। अनसेफ सेक्स कॉन्टैक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी 80 से 85% जो अनसेफ सेक्स की वजह से होता है, अनसेफ सेक्स से भी बचना है। वन शुड नेवर डील विद दिस सच डेंजरस एक्ट, अवेयरनेस अबाउट। तो ये हमें सारी जो है वो प्रिवेंटिव मेजर जो है वो करनी है। क्लियर। 7 नंबर का अब इंपॉर्टेंस बताना है, बैलेंस डाइट का इंपॉर्टेंट आपको जो है वो बताना है। देखिए बैलेंस डाइट का इंपॉर्टेंट क्या है। अब बैलेंस डाइट लेते हैं तो इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। पहली बात सोचना है कि बैलेंस डाइट अगर मैं लेता हूँ, यानी अच्छी तरीके से डाइट लेता हूँ तो मेरी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो मुझे इन्फेक्शियस डिसीज भी नहीं होंगे, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज भी नहीं होंगे। तो बस ये लिखना है। देखिए क्या होते हैं डाइट, बैलेंस डाइट का मीनिंग क्या होता है, हमें हमारे बॉडी को कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन की जरूरत होती है, वो पूरी हो जाती है। ये 4-5 जो सेंटेंस है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल, विटामिन, ये आपको याद रखना और ये भी अच्छी तरीके से वहाँ पे लिख लेना कि बैलेंस डाइट में ये पूरा का पूरा जो है वो कवर्ड हो जाएगा। द डाइट दैट कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट्स, उसी को क्या बोला जाता है, न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। इन द बैलेंस प्रोपोर्शन इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। वन कैन अवॉइड इट, अगर वो अवॉइड करते हैं तो उसको मल न्यूट्रिशन होगा। द इम्यूनिटी इंक्रीज होगी, ठीक है, बैलेंस डाइट से। कंटेनिंग गुड प्रोपोर्शन ऑफ विटामिन एंड मिनरल, सम डिसीज कैन बी अवॉइडेड बाय रेजिंग इम्यूनिटी। रॉन्ग लाइफस्टाइल एंड रॉन्ग डाइट कैन बी कॉज हाइपरटेंशन हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, हार्ट डिसीज हो सकता है। टू मेंटेन आवर हेल्थ एंड कीप बॉडी इक्विलिब्रियम वी हैव टू, और इसीलिए बैलेंस डाइट की जरूरत होती है। अब वर्ड टू वर्ड ऐसे ही आना चाहिए, ऐसे नहीं अपने मन से मैं हर बार क्यों बोलता हूँ, आप बोलेंगे हर बार क्या बोल रहे हैं, क्या आपके भेजे में जो है वो घुसना चाहिए। अब फिजिकल एक्सरसाइज योगासन करना है। अब फिजिकल एक्सरसाइज योगासन करोगे, जो लोग फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, उनके स्किन में देखना अलग ही चमक होती है। उनके बाल जो होते हैं ना वो काले रहते हैं, ज़्यादा दिन तक काले रहने के लिए मदद होती है। उनकी आंखें अच्छी रहती है, उनका हार्ट अच्छा रहता है, उनका लीवर अच्छा रहता है, वो प्राणायाम करते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, उनको कैंसर होने का खतरा नहीं रहता। ये आप अपने मन से लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक्सरसाइज करोगे तो ब्लड सर्कुलेशन वो इंप्रूव होगा, जॉइंट्स जो है वो फ्लेक्सिबल रहेंगे, जॉइंट्स में पेन नहीं होगा, मेंटल जो है वो चीज़ अच्छी रहेंगी, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ब्रेन में सेरोटोनिन, डोपामिन जो है अच्छी तरीके से सीक्रेट होता है। जब सेरोटोनिन और डोपामिन सीक्रेट होगा तो आपको बिल्कुल हैप्पी फील होगा, अच्छा फील होगा, आपका मूड अच्छा रहेगा, आप कोई भी काम जो है वो फटाक से कर पाओगे। इनसोम्निया यानी नींद नहीं आती लोगों को, अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो नींद अच्छी आएगी, ठीक है। तो डाइजेशन की कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका डाइजेशन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो आपके बॉडी में जो एंजाइम, हार्मोन्स बनते हैं, वो भी चीज़ें जो अच्छी तरीके से बन पाएगी। तो ये फिजिकल एक्सरसाइज का फ़ायदा है। अब आपको यहाँ पे लिखा है मेक अ लिस्ट बनानी है। वायरल डिसीज यानी जो वायरस की वजह से होते हैं, एड्स है, हेपेटाइटिस है, इन्फ्लुएंजा है, रैबीज है, पोलियो है। बैक्टीरिया के डिसीज कौन से, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, कॉलरा, लेप्रोसी। अब इंसेक्ट की वजह से, यानी इंसेक्ट यानी कोई भी हो सकता है, मॉस्किटो हो सकता है, दूसरा इंसेक्ट होता है, तो मलेरिया है, डेंगू है, एलिफेंटासिस है यानी जो हत्तीपा होता है। हेरिडिटी डिसीज यानी जो माँ बाप से फैमिली हिस्ट्री रही होती है और माँ बाप से या उनके माँ बाप से बच्चों में आ जाते हैं, जो डायबिटीज़ है। हीमीफीलिया है यानी ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं होता, अगर आपको कुछ चोट वगैरह लगी तो ब्लड जल्दी क्लॉट हो जाता है, पर जिसको हीमोफीलिया है उसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता, ब्लड बहता ही रहता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी यानी वीकनेस बहुत आता है, यानी मसल जो है उसका मसल मास जो है वो लॉस हो जाता है। कलर ब्लाइंडनेस यानी अच्छा दिखता नहीं रात को। तो ये कुछ हमने जो है वो हेरिडिटरी डिसीज वगैरह देखने की कोशिश की। राइट द इंफॉर्मेशन ऑन मॉडर्न डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। अब कैंसर की ट्रीटमेंट और उसको कैसे, कैंसर को कैसे डायग्नोसिस किया जाता है, MRI है, CT स्कैन है, उसके बाद मैमोग्राफी है। तो ये सारी बायोप्सी है। बायोप्सी का तो हमने बताया कि छोटा सा टुकड़ा लेके लेबोरेटरी में भेजा जाता है और उसकी वजह से वो डायग्नोस किया जाता है। और ट्रीट कैसे किया जाता है, तो ट्रीटिंग के लिए कीमोथेरेपी की जाती है, रेडिएशन थेरेपी दी जाती है।
ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर सब कन्वेंशनल मेथड यूज अलॉन्ग विद दिस मेथड्स कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, सर्जरी आर कॉमनली यूज टू ट्रीट कैंसरियस ग्रोथ। यानी जो ट्यूमर होता है उसको सर्जरी करके निकाला जाता है। और नई भी मेथड्स आई है, रोबोटिक मेथड है, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। लैप्रोस्कोपी ज़्यादा कट नहीं दिया जाता, विदाउट कट यानी माइनर कट से सर्जरी की जाती है। तो ये ट्रीटमेंट कैंसर के लिए जो यूज़ की जाती है। उसके बाद है एनलिस्ट द नेम्स एंड कंपोजिशन ऑफ मेडिसिन प्रेजेंट। तो आपके घर में अगर कोई मेडिसिन है, हमारा सर दुखता है तो हम मेडिसिन लेते हैं, बुखार आता है तो मेडिसिन लेते हैं, कहीं पे सूजन आ गई तो मेडिसिन लेते हैं। तो एक मेडिसिन लेना है, डॉक्टर ने आपको जो दी है उसके ऊपर देखना है, उसका नाम देखना है। देखिए, अब जो बुखार को कम करने वाली दवा होती है वो होती है पैरासीटामोल। तो वो पैरासीटामोल का अलग नाम हो सकता है, पर उसमें जो कंटेंट होता है वो पैरासीटामोल होता है। तो आपको नाम लिखना है दवाई का और उसमें लिखना है पैरासीटामोल। एसिडिटी बढ़ती है तो ओमिप्रोजॉल, कोई ना कोई प्रोजॉल होगा तो उसका कंपोजिशन लिखना है कि उसके अंदर कौन सा केमिकल डला हुआ है। अगर आपको पेन किलर लेते हैं, ठीक है, तो उसमें होता है निमुलसाइड नाम का केमिकल होता है। वो दवाई किसी भी नाम से हो सकती है। तो देखना है कि ये दवाई है और इसके अंदर क्या है, ज़रूर देखना। इससे आपको जो है वो अवेयरनेस होगा। अगर आपके बॉडी में अगर आपको पेन हो रहा है और कहीं पे सूजन है तो तो इसमें निमुलसाइड और सेरियोपेप्टाइड्स नाम का एक केमिकल होगा जो स्वेलिंग को कम करता है। तो आपको दवाई की स्ट्रिप लेनी है, उसका नाम लिखना है, उस दवाई का क्या नाम है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें डली हुई है, उस पर लिखा होता है कंपोजिशन। तो वो सारी जो है वो आपको लिखना है। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, इतना ज़रूर करना और इसमें लिख लेना दवाई और उसका कंपोजिशन क्या है। तो यहाँ पे हमारी जो है वो क्लास 8 का जो सेकंड चैप्टर है डिसीज एंड हेल्थ एंड डिसीजेस, तो उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। फिर से मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, तो इसको एक्सरसाइज अच्छी तरीके से रीड कर लेना, बुक में लिख लेना। उसके बाद सारी एक्सरसाइज अच्छी तरीके से हो जाने के बाद इतना भेजे में रखना है कि यानी उसको ये नहीं करना है, समझना है और अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करना है। वीडियो हेल्पफुल रहा, एक लाइक ज़रूर करना। एक्सरसाइज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना है। और मैं पूरा चैप्टर जो है वो आपका जो है चैप्टर पूरा जो बुक है वो कंप्लीट करने वाला हूँ। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।